यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमने इसको इससे भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। देखो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आप प्रॉपर तरीके से इसको भाग दीजिए, है ना। भाई, शेषफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो लंबे भाग विधि से और दूसरा शेषफल प्रमेय की सहायता से। दोनों तरह से मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी तरीका आप अप्लाई करो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि लंबे भाग विधि से करें या शेषफल प्रमेय से करें, तो आप कोई भी लगा सकते हो, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ लंबे भाग विधि से। यहाँ पे पहला मेथड है, ओके, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी लंबे भाग विधि से, लंबे भाग से। तो यहाँ पर हम प्रॉपर इसको डिवाइड करेंगे, जैसे सिंपल हम डिवाइड करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। तो x+1 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे किससे, ये x³ + 1 को हम x+1 से भाग देंगे, है ना, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखो कैसे भाग देते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल 6 और 7 नहीं देखें, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देख लें, प्रॉपर तरीके से मैंने समझाए हैं स्टेप्स। चलो फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे देते हैं भाग। हमेशा पहले केवल इसको इससे भाग देकर देखो, केवल ये पहला और इसको। तो x³ को अगर हम x से भाग दें तो क्या बचता है, यहाँ पर x² बचता है, क्योंकि जब हम भाग देते हैं तो पावर माइनस होती हैं। इसकी पावर 1 है, लिखी नहीं है पर 1 है। 3 - 1 2 होता है। तो यानी अगर केवल इसमें इससे भाग दें तो आता है x⁻², है ना। तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब इसका हम दोनों में गुणा करेंगे। देखो, ये तो यहाँ पर आना ही है x³, क्योंकि यही सोचकर तो हमने ये लिखा। तो इसका ये हो गया, और फिर इसमें भी गुणा करेंगे तो ये x² आ गया, है ना। तो वैसे तो खैर यहाँ पर ये 1 है और ये x² है, तो 1 के नीचे ऐसा हम लिखते नहीं हैं, है ना। तो या तो आप थोड़ा सा आप इसको ऐसे चिपका कर लिख दो, या फिर इसको यहाँ पर लिख दो। लेकिन अगर यहाँ पर भी लिख रहे हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो तीनों तरीके हैं लिखने के, आप इधर लिखो, आप इससे चिपका के लिखो और इसके नीचे लिख दो। लेकिन अब देखो, इनके साइन चेंज करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का माइनस हुआ और ये प्लस का माइनस हुआ, ये तो कट जाएगा, हमेशा पहला वाला कट जाएगा। लेकिन ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये 1 है और ये x² है, तो ये एक जैसे पद तो है नहीं। तो अब क्या होगा, ये अच्छे से समझो। माइनस का x² यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्लस का 1 ये अलग से नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये -x² हमने लिखा और ये प्लस का 1 ये लिख दिया है, ओके। और 1 पहले मत लिख देना, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि सर 1 - से लिख दे, क्योंकि सबसे पहले बड़ी घात लिखते हैं, फिर छोटे छोटे करके जाते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर और यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर इसका पहला देखेंगे और इसका पहला देखेंगे। यहाँ पर आप ये सोचो कि x में किसका गुणा करें कि यह आ जाए, x इसमें किसका गुणा करें कि यह आ जाए, है ना। या फिर दूसरा जो बोलने का तरीका है वो ये है कि x² में किस, ये x से भाग देने पर क्या आएगा, तो ये -x है। तो ये दो तरीके हैं, इसमें किसका गुणा करें कि यह आ जाए -x का, या फिर इसको हम x से भाग दें तो क्या आएगा। बात एक ही है ना, आप समझ रहे होंगे। तो अगर हम x में इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाता है, तो मैंने ये लिख दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये, लेकिन इसका इससे भी करेंगे, ओके। तो ये +1 - x होता है, माइनस का x, लाइन ड्रॉ की और साइन चेंज किए, तो माइनस का प्लस, तो ये तो कट गया हमेशा की तरह। अब ये देखो, ये +x + 1 है, तो ये हुआ x और ये 1। इज इट क्लियर। तो ये x, क्योंकि 1 से x तो माइनस नहीं होगा, ये एक जैसे पद तो है नहीं, तो ये +x में यहाँ पे लिखूंगा और ये +1 यहाँ पर हो गया है। तो ऐसे करके हम लिखेंगे। फिर से ये पहला और ये पहला देखो,
तो x में हम किससे गुणा करेंगे, x आए तो आप भी समझ सकते हैं कि 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। और यह दूसरा तरीका क्या है कहने का कि x को x से भाग देकर देखो तो 1 आता है, बात एक ही है। ये तो 1 हमने यहाँ पे लिखा, इसका दोनों से गुणा करो। अब इनके चिन्ह बदलेंगे हम, तो ये प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, ये कटा, ये भी कटा, और यहाँ पर जो फाइनल शेषफल है ये 0 आ गया है। करेक्ट। तो ये है हमारा शेषफल, हमारा आंसर ये है कि बराबर 0। और ये हमने किया लंबे भाग विधि से। यहीं पे इसको हम कर सकते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो देखो कैसे करेंगे। तो दूसरा मेथड है, ध्यान रखना एग्जाम में आपको दोनों नहीं करने, ओके, लेकिन जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आप उससे करना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं उसको 0 रख के शून्य प्राप्त कर लेते हैं। तो x + 1 को 0 रखने पर तो x बराबर -1 आ जाएगा। ये एक शून्य हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखो जो px है वो क्या है, ये है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार या शेषफल प्रमेय से जो शेषफल होगा वो होगा x की जगह पर -1 रख दो, जो हमारा शून्यक हमें प्राप्त हुआ है इसको 0 रखने पर। ये -1 x की जगह पर रख दो। तो हमने क्या किया, x की जगह पर -1 रखा, ये हुआ -1 +1 और ये आ चुका है 0। तो जो हमारा शेषफल है वो 0 है। आप समझ सकते हैं कि ये विधि बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इससे करिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि लंबे भाग विधि से करें, फिर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर तो आप इसी से करोगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें ये नहीं लिखा है किस विधि से करें। ध्यान रखना, भाग देने पर लिखा है, ये नहीं कहा है कि लंबे भाग विधि से आप भाग देकर शेषफल ज्ञात करें, ओके। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।